आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी में आज बड़ी टूट हो सकती है। आज दिल्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी के 7 सांसद एक नया गुट बनाकर स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद ये सभी सांसद श्रीकांत शिंदे के आवास पर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, आष्टिकर, इसके अलावा ओम प्रकाश राजे निम्बालकर और भानु साहेब वाकचौरे, संजय जाधव का नाम पक्का माना जा रहा है। इनके साथ साथ नासिक सीट से सांसद राजा भाऊ वाजे का नाम भी शिंदे गुट से जुड़ने वाला है। उस लिस्ट में शामिल है जिसमें कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर कर स्पीकर को चिट्ठी सौंपी जाएगी। ये संभावित नाम है। 9 में से 7 सांसदों के संभावित नाम जो आज हस्ताक्षर की हुई चिट्ठी स्पीकर से मुलाकात के बाद उन्हें सौंपेंगे। उद्धव गुट में इस टूट को 19 जून को ऑफिशियली अंजाम दिया जा सकता है। उस दिन शिवसेना का स्थापना दिवस है। इस हलचल को देखते हुए उद्धव कैंप अब अलर्ट है और उद्धव कैंप की तरफ से लोकसभा स्पीकर को खत लिखा गया है और कहा गया कि अलग गुट को मान्यता न दी जाए। पार्टी के नेता और सांसद अरविंद सावंत ने ये चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को लिखी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होने वाली है। उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत होंगे, अरविंद सावंत होंगे, कुछ और यूबीटी के नेता इसमें हो सकते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूबीटी अपना पक्ष आज रखेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगने वाला है और पार्टी के स्थापना दिवस से पहले यह झटका लग सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। 9 में से 7 सांसद पार्टी छोड़ एक अलग गुट बनाने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे, स्पीकर से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में अपनी बात स्पीकर के समक्ष रखेंगे। और जो 7वें सांसद हैं नागपुर से, उनके नाम को लेकर भी लगभग जो क्लैरिटी है वो आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे आम आदमी पार्टी में इस तरह की टूट देखने को मिली थी। फिर टीएमसी के सांसदों ने ममता का दामन छोड़ के अलग पार्टी बनाने की मांग को लेकर एक चिट्ठी स्पीकर को लिखी थी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कल उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की बैठक बुलाई गई। इसके लिए बाकायदा पार्टी की तरफ से व्हिप जारी हुआ। ये सारी गतिविधियां उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की टूट के बाद हो रही हैं। तो कल एक महत्वपूर्ण बैठक उद्धव गुट की तरफ से बुलाई गई है और ये बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि इस तरह की हलचलें थी कि कई ऐसे सांसद हैं जो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और इसी को देखते हुए पार्टी के सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और कल ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। व्हिप जारी करने का मतलब ये होता है कि जिन जिन सांसदों को व्हिप मिला है उन सभी को इस पार्टी में जो बैठक होगी पार्टी की उसमें मौजूद रहना होगा। और कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी जी कि बैठक में कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा। जो नहीं पहुंचा उसको लेकर के काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि वो पाला बदलने वाला है। और 19 जून को स्थापना दिवस है और कहा यह जा रहा है कि वो दिन चुना गया है कि एक नए गुट के तौर पर मान्यता स्पीकर से मांगी जाएगी। दिल्ली में उद्धव गुट के बागियों की बैठक हो रही है तो वहीं मुंबई में मातोश्री के बाहर पोस्टर लगाए गए जिस पर लिखा गया, हम सदैव ठाकरे के साथ हैं। पोस्टर पर उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के साथ साथ आदित्य ठाकरे की भी तस्वीर लगी है जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि असली शिवसेना ठाकरे की ही है। ये वो पोस्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बाला साहेब ठाकरे आपको पोस्टर में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे इस पोस्टर में हैं और लिखा है कि हम सब साथ हैं। और इस पोस्टर के जरिए एक तरह से उद्धव गुट शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रहा है और ये शक्ति प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब हलचल टूट को लेकर पार्टी में तेज है। तो ये मातोश्री के बाहर इस तरह के पोस्टर्स बड़े बड़े लगाए गए हैं। एकजुटता का संदेश इस पोस्टर के जरिए दिया जा रहा है, लेकिन कल तस्वीर साफ हो जाएगी कि वाकई क्या यूबीटी टूट रही है। क्या 9 में से 7 सांसद एक अलग गुट बना रहे हैं और ये अलग गुट आज मुलाकात भी करने वाला है स्पीकर ओम बिरला से। अगर ये मुलाकात आज होती है, इसकी तस्वीरें आती हैं, तो कल की बैठक से पहले ही काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि 9 में से 7 सांसद टूट करके एक अलग गुट बना रहे हैं।
तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पर और ज्यादा डिटेल देने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली में चूंकि श्रीकांत शिंदे के घर जहां बागी सांसदों की बैठक होगी, वहां से सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर से दिल्ली में ही हमारे सहयोगी शोएब रजा मौजूद हैं। साथ ही मुंबई में मातोश्री से समीर भी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, किस तरह की हलचलें संजय राउत के घर के बाहर देखने को मिल रही हैं? इसके अलावा अगर हम पार्टी में टूट की बात को लेकर चर्चा करें तो आज की जो स्पीकर से मुलाकात है उसमें लगभग तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, जो हमें सूत्र बता रहा है एकनाथ शिंदे शिवसेना के कि वो 10 बजे के बाद उनके जो बागी है वो इकट्ठा हो जाएंगे। उनकी गुप्त बैठक जो है एकनाथ शिंदे के साथ भी हुई है, श्रीकांत शिंदे के साथ भी हुई है और उनके बाकी नेताओं के साथ भी हुई है। अब वो अलग से जाकर ओम बिरला को मिलेंगे 10 बजे के बाद, वो कभी भी उनको जाकर मिल सकते हैं। उनको मिलने का समय उन्होंने मांगा है और वो मिलकर उनको पत्र देंगे, अलग से गुट उनका बनाया जाएगा और फिर बाद में उनका विलय एकनाथ शिंदे की शिवसेना में कराया जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात कि श्रीकांत शिंदे के घर पर जो मीटिंगें होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मीडिया का इतना बड़ा जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो गया है सुबह से, तो इसके कारण जो गुप्त बैठकें हैं वो दूसरी जगह पर गुप्त रूप से की जा रही है। और उसके बाद ये तमाम जो 6 सांसद है, 6 का नाम अभी तक सामने आ रहा है और ये 6 सांसद जो है अलग से मिलकर ओम बिरला को मिलेंगे और अपना पत्र देंगे और अलग से गुट बनाएंगे। इसको रोकने के लिए उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता तो थोड़ी देर बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें संजय राउत, अनिल देसाई और अरविंद सावंत होंगे। अरविंद सावंत जो कि ग्रुप लीडर है, उन्होंने कल ही एक पत्र भेजा है ओम बिरला को और कहा है कि उनकी मूल पार्टी है, वो पार्टी के नेता है और उनके अलावा दूसरे किसी गुट को मान्यता न दी जाए और अगर मान्यता देते हैं तो उनके पास कानूनी विकल्प खुले हैं। ऐसे में उन्होंने बैठक भी बुलाई है और उसके लिए व्हिप भी जारी किया। हमने देखा कि एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी उसके बाद उद्धव ठाकरे ने वर्षा बंगले पर बैठक बुलाई थी जिसमें 13 लोग नहीं आए थे, तो उनका निष्कासन का पत्र दिया था और कहा था कि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी उनकी एक रणनीति दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आज संजय राउत, अनिल देसाई और अरविंद सावंत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां पर क्या कोई बागी सांसद पहुंचता है और अगर आज नहीं पहुंचता है तो कल उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है क्या उसमें वो पहुंचता है। और दूसरी बात यह कि ओम बिरला को जो अब जो 6 बागी सांसद जो है वो पत्र देने के लिए जाएंगे तो उसमें क्या 6 सांसद है, 5 है या फिर 7 है, इस तमाम तरह की पूरी जो तस्वीर है वो साफ आएगी। लेकिन 2/3 बहुमत पूरा होने के बगैर कोई जाएगा नहीं, इसलिए पक्की जानकारी मिल रही है कि इनका बहुमत 2/3 का जो आंकड़ा 6 वो पूरा हो गया है। 7वां जो है नंबर है उसमें जुड़ सकता है या नहीं भी जुड़ सकता है। तो ये अभी तक की जानकारी है। के गेम में तो जो बागी गुट है जिसकी बात हो रही है सचिन, वो तो भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन वाकई क्या ये होने जा रहा है? और जो एक आरोप लगाया गया है संजय राउत की तरफ से कि करोड़ों रुपए दिए गए,